हाय मेरे जेगेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरा जो पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। मेरे को बहुत मज़ा आता रहा भाई साहब इसमें करने में, मतलब क्या बोलूँ यार, अलग ही लेवल का आनंद मिलता था। ठीक है, तो आई होप आपको इतने अच्छे से करा दूंगा कि आपको भी अलग लेवल का आनंद मिलेगा। भैया ये जो चैप्टर है ना, इससे बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन भैया 12 से 14 नंबर का चैप्टर है। डरो मत, डर के आगे खड़े हो जाओ, डर के आगे नहीं, प्रमोशन नहीं करनी मेरे को। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भैया अभी तक भगवान की दुआ से शेड्यूल जो है पूरा सेट चल रहा है हमारा, और होप सो आगे भी चलता रहेगा। ठान रखा है ना भैया 80/80 SRCC। ठीक है जी। अब बच्चे कहीं बोल रहे हैं कि सर SRCC तो CUET से मिलेगा, इससे क्या है? मेरी जान, ये पढ़ेगा तो CUET में बेस स्ट्रांग बनेगा ना। ठीक है जी। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम पे, भैया देख लो, डिस्कशन चल रही है, देख लो। 1110 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, देख लो आपके सामने पूरी डिस्कशन चल रही है। बच्चे मैसेज भेजी जा रहे हैं, और मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिवर्ट बैक करता हूं, और साथ में आपस में ही बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ रहा है। आपको नहीं पता ना यार, कल को कौन सा आपके सेम कॉलेज में आ जाए तो पहले से ही एक फ्रेंडशिप बनेगी। तो भाई हर एक चीज जो है एडू कैप्टन आप लोगों के लिए कवर करके चलता है। हर एक चीज जो है भैया पूरी टीम बैठती है आपस में और डिसाइड करती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग नहीं करोगे तो यार मतलब हमारी मेहनत करने से मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। भैया तबाही चैप्टर बहुत मजा आता है यार, अलग से पर्सनल लेवल पे मजा आता है। ठीक है, थ्योरी पार्ट को स्किप करेंगे। ठीक है, सीधा चलेंगे हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे। देखो जितने भी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं सब में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो जो मेरे नोट्स को पकड़ लेगा, जो मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भैया वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, भले ही थ्योरी पार्ट हो भले ही वो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना मत भूलना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जल्दी से चलते हैं। हमारा सबसे पहला जो शेयर ऑफ इशू है, इशू मैं आपको बता देता हूं। जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, देखो पूरी कंपनी जो होती है उसकी पूरी ओनरशिप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। एक सिंगल यूनिट में बांट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर। कंपनी की ये सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ी बेनिफिट है, सबसे बड़ा कि उसके बड़े सारे ओनर हो सकते हैं, सो दैट सबको एक ओनरशिप का मौका मिले। ठीक है जी। तो इसमें जो है हम इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं कि कैसे एक कंपनी जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है whenever it's issue shares to other people। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तीन टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला आता है इजीएस्ट ऑफ ऑल, जो कि आज तक कभी नहीं देखा गया, कि जब प्रोमोटर्स को शेयर इशू होते हैं। क्या होते हैं? प्रोमोटर्स को शेयर इशू होते हैं। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? वो बंदे जो पूरा कंपनी सेटअप करने में सारे एफर्ट्स लेते हैं, सारा हाथ पैर मारते हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स जो है उसको हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं। मैं आप लोगों के लिए एंट्री कर देता हूं यहां पर। देखो पहली एंट्री होती है आप लोगों की यहां पर आपका इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोमोटर्स। पहले ड्यू करते हैं टू प्रोमोटर्स, पहले ड्यू करेंगे, देन उसके बाद प्रोमोटर्स को जो है हम शेयर्स देंगे। तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री आप लोगों की इसमें होती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है इसमें आता है वो आपका जो अंडर राइटर्स होते हैं उनको अंडर राइटिंग कमीशन के बदले जो है हम शेयर्स देते हैं। तो जो अभी आपने एंट्री करी है उसमें कुछ भी नहीं करना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की जगह हटा देना है अंडर राइटिंग कमीशन। क्या कर देना है? अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर कौन होते हैं? एक ऐसे बंदे होते हैं जो अंडर राइटिंग दे देते हैं कि भैया हम आपके शेयर्स कंपनी के बिकवा ही देंगे, अगर नहीं बिकवा पाते हैं तो वो खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो दे फर्स्ट परचेज फ्रॉम द कंपनी एंड देन दे सेल इन द मार्केट। तो उसके बदले वो कमीशन चार्ज करते हैं, और वो कमीशन जब हम शेयर्स की फॉर्म में उन्हें पे करते हैं तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर, देन अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल। ये दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कम देखे गए हैं, मतलब ना के बराबर ही मानो। जो मेन क्वेश्चन इसमें से आना है वो आना है आपका जब आप कोई एसेट खरीदते हो या फिर जब आप कोई पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो सबसे पहली एंट्री आप लोगों की यहां पर क्या दी हुई है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सबसे पहले एसेट आया, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, और वेंडर को ड्यू करा। उसके बाद आपने उसे पेमेंट करी। अच्छा, पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट हम कर रहे हैं शेयर्स के थ्रू। अब कुछ शेयर्स के थ्रू होता है या सारा शेयर्स के थ्रू होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। जब हम शेयर्स के थ्रू उसे पेमेंट करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर इशूड एट पार है, और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं, जब भी आप अपना जो शेयर्स है उन्हें प्रीमियम पे देते हैं तो टू एसपीआर अकाउंट भी क्रेडिट होता है। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालते कैसे? देखो बहुत ईजी है नंबर ऑफ शेयर निकालना। ये सेम कंसेप्ट हमने डिवेंचर्स में भी किया हुआ है, और डिवेंचर्स में ये कंसेप्ट सेम था, डिट्टो था, बस कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर्स आता था। ये देखो आपके सामने पूरा फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है।
ठीक है जी, कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर कैश में जब हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो परचेज कंसिडरेशन। अच्छा एक बात याद रखना जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने सेम डिबेंचर्स में भी बताई थी, परचेज कंसिडरेशन हर बारी पूरा नहीं लेना। अगर वो पूरा परचेज कंसिडरेशन शेयर के थ्रू दे रहा है तो तभी आप न्यूमरेटर में पूरा कंसिडरेशन लोगे। अगर वो आधा ही दे रहा है या उससे भी कम दे रहा है और आधा वो कैश से दे रहा है, आधा बिल पेबल एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो जितना वो शेयर्स के थ्रू दे रहा है सिर्फ वही आएगा न्यूमरेटर में। ये गलती मत करना। डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। अगर पार है तो जो फेस वैल्यू है वही आपका इशू प्राइस हो जाएगा, लेकिन अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर दोगे तब इशू प्राइस आएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया कितने शेयर जो है आप इशू कर रहे हो। अगला केस जो अगली कैटेगरी का क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है कि इफ इशू ऑफ शेयर्स आर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। इसमें दो टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं कि जब आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं दी होती है तो आप एंट्री क्या करते हो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपको एसेट्स दिए होंगे या तो एसेट्स की लमसम वैल्यू दे देगा, इतने के एसेट खरीदे, या अलग अलग कैटेगरी के दे देगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो सबको अलग अलग लिखोगे अगर अलग अलग दिए। टू सिमिलर केसेस फॉर द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है बढ़ रही हैं, क्रेडिट होते हैं। टू परचेज कंसिडरेशन से आपका आ जाएगा वेंडर कि भैया इतने के एसेट खरीदे, इतनी की लायबिलिटी हमारे सर पे आ गई उसकी, तो हम बैलेंस जो है उसको देंगे, वो परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो टू वेंडर आ गया। देन उसके बाद वेंडर टू शेयर कैपिटल जो आप एंट्री करते हो अभी जो मैंने डिस्कस करी। उसके बाद जो आपका अगले लेवल का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कि जब आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन होती है क्वेश्चन में। इसमें फर्दर दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। एक जब आपको सन्ड्री एसेट्स दिए, टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर। अब जो है आपका जो लायबिलिटी है यहाँ पर, और सॉरी जो आपका क्रेडिट जो है टोटल बन रहा है वो डेबिट से ज्यादा बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट में समथिंग इज मिसिंग। अब सिंपल सी बात सोचना, एसेट जो है एसेट माइनस लायबिलिटी को हम नेट एसेट बोलते हैं। तो नेट एसेट अगर हमारे पास कम के आए और हम उसको पेमेंट ज्यादा दे रहे हैं तो कोई हिडन ऐसा एसेट होगा जिसकी हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसे, तो वो एसेट हो गया आपका गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट। तो एक बात याद रखना, व्हेनेवर योर नेट एसेट इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन तो वहां पर डेबिट में गुडविल आता है, एंड व्हेनेवर योर नेट एसेट्स इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन तो वहां पर क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आता है। तो जब क्रेडिट का टोटल जो है सॉरी डेबिट के टोटल से कम बन रहा हो तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कुछ मिसिंग होगा, और वो क्रेडिट में क्या होता है आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। अभी एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसका। चलते हैं अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। दो ही है इसमें, डिबेंचर की तरह तीन केसेस नहीं है। अच्छा इसके क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। कल की जो पूरी क्लास होगी वो टोटली और टोटली इसके क्वेश्चन पे डिवोटेड होगी। सिर्फ एंट्री आज डिस्कस कर लेते हैं सो दैट मैं कल की पूरी क्लास जो है पूरी आधे घंटे की वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर क्या यार देखो पार्टनरशिप और उन सब में ना आप थोड़ा बहुत रट रूट के पता कि अच्छा ये वाली यहां जाएगी, ये वाली यहां जाएगी, यहां पर दिक्कत है। आप एंट्रीज तो रट लोगे लेकिन उसकी अमाउंट अगर समझ नहीं आएगी कैसे निकालनी है तो वो जीरो ही है। वो कहीं सोचो भाई टीचर अगर थोड़ा ग्रेशियसली चेक भी करेगी, जेनरसली चेक भी करेगी तो आपको आधा एक नंबर दे देगी एंट्री का, लेकिन मेन गेम ही अमाउंट की है, क्योंकि टीचर को भी पता भैया रट के तो 5th क्लास का बच्चा एंट्री लिख दे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अगर वो लमसम है, क्या है अगर वो लमसम है तो सिंपल सी एंट्री, दो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर एसपीआर भी है तो टू एसपीआर भी आ जाता है लमसम में। अच्छा लमसम का केस भले ही आपका वो हो फुली सब्सक्राइब्ड हो, अंडर सब्सक्राइब्ड हो या ओवर सब्सक्राइब्ड हो, उसमें प्रो राटा हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी अगर देखो अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो हमेशा अंडर सब्सक्राइब से एंट्री होंगी ये सारी। ठीक है, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो होना बड़ा जरूरी है जो कि सेबी के अकॉर्डिंग 90% है। ठीक है, अगर इसमें फुली सब्सक्राइब है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है, जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई और रिजेक्ट कर रहे हो, प्रो राटा दे रहे हो, वट एवर द केसेस, उन सभी का पैसा बैंक में जाएगा। क्योंकि भैया ये क्या है, क्योंकि ये है आपका लमसम का केस, आपके पास कोई दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं है जो आप उनका एक्सेस पैसा एडजस्ट कर लोगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज में आपका काम खत्म है। ऑब्वियसली बात है दो एंट्रीज वाला क्वेश्चन तो आने नहीं वाला। चलते हैं फर्दर, जो ज्यादा एंट्रीज वाला क्वेश्चन होता है इसमें क्या होता है, जब आप इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रहे हो, इफ इशू प्राइस इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का अलॉटमेंट होता है, तीसरी का फर्स्ट कॉल, देन उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके आगे फाइनल कॉल लिखना जरूरी है। बाकी वो जैसा फिर नॉमेनक्लेचर यूज करे, कई बार वो पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोल देता है, दूसरी को फर्स्ट कॉल बोल देता है। ठीक है, तो वो जैसी उसकी मर्जी जैसा क्वेश्चन में देते। तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्या मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आप उन्हें शेयर्स अलॉट करते हो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये वाली जो एंट्री होती है भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, खासकर ओवर सब्सक्रिप्शन में। ये वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है खासकर ओवर सब्सक्रिप्शन में। ये बात याद रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन, कि भैया एप्लीकेशन जो है वो हमारी हमने जितना इशू करा था उससे ज्यादा की आई है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में वो प्रो राटा कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है, वो उनका कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो
हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये एंट्री आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक आ रहा है कभी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट आ रहा है कभी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक आ रहा है कभी। वट एवर द केसेस, वो केसेस जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना और क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो उसके बाद चलते हैं, हमारा आगे आता है जब आप शेयर्स अलॉट कर चुके हो। और हाँ, नरेशन लिखना मत भूलना, बच्चों की आदत हो चुकी है घर पे प्रैक्टिस कर करके नरेशन तो लिखते नहीं है, टीचर मार्क्स काटने के लिए उनको एक फ्री हैंड मिल जाता है टीचर्स को मार्क्स काटने के लिए। तो ये चीज, ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मत देना, टीचर्स को खुश मत होने देना, ओहो ओहो मार्क्स कटे, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी मत होने देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा, जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, देखो पहली दो एंट्रीज में, पहली इंस्टॉलमेंट में ऐसा होता है, ऑर्डर रिवर्स होता है, पहले पैसा आएगा उसके बाद जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री होगी। इसके बाद ऑर्डर जो है एकदम सीधा हो जाता है कि पहले ड्यू होगा फिर आपको पेमेंट मिलेगी। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब उसके बाद जो आपकी फोर्थ वाली एंट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, इन केस ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स होगा तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अगर प्रो राटा वाला केस है तो उसमें कॉल्स इन अरियर्स अलग तरीके से निकालते हैं, ये वो एक्सेट्रा सब कवर करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा सब कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद इन केस अगर यहां पर अलॉटमेंट में कोई भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से इजी लेवल के आते हैं, वो इतना हार्ड नहीं देते हैं, इतना टफ नहीं देते कि बच्चों को उलझा देंगे, लेकिन मैं बोलूंगा एवरेज आते हैं, एकदम इजी नहीं आते कि कोई कॉल्स इन अरियर्स ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है जब आप अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करते हो तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन उसके बाद बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद जैसे 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 क्वेश्चन होगा वो हम वैसे वैसे करेंगे। अगर उसने एक और इंस्टॉलमेंट बोली तो एक और होगी, अगर यहां पर रोक दिया तो हम इसको लिखते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कई बार ये टीचर्स भी मार्क्स काट देती हैं, भैया इसने फाइनल वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बोला जितना आपका पेपर जो है परफेक्शन के पास जाता जाएगा, टीचर की जो नज़र है ना वो एकदम वो बांझ की तरह हो जाएगी कि भैया एकदम देखें भाई, एक एक छोटी छोटी चीज देखें कि कहीं कट रहा हो तो काटें, क्योंकि उनको जो है वो एकदम टॉप क्लास वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो फुल 80/80 जो आप लोगों के आएंगे मुझे पता है, तो वो बहुत ही लिमिटेड रखने होते हैं। सबके आगे तो 80 की वैल्यू क्या रह जाएगी, ये भी तो सोचो ना, ठीक है। तो अगला चलते हैं, एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम होता है, वैसे तो डिस्काउंट पे शेयर्स अलाउड नहीं है, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट में मना किया गया कि डिस्काउंट पे आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सेक्शन 54 में जो लिखा है। सेक्शन 54 में क्या लिखा है, ई सॉप के अंदर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर आप जो है डिस्काउंट पे अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पे आप प्रीमियम मंगवा रहे हो, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की तरफ जो है हमारी एजम्पशन जाती है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट रख दिया तो फिर फर्स्ट कॉल पे हमारी असम्पशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर उसकी जो इंटेंशन है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम डालने की इंटेंशन है, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, जब भी आपका एक्सेस मनी जो आता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो हम उसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड दे दे कि भैया नहीं हमें तो एडजस्ट ही नहीं करना, तो रिफंड, ये तो ईजी हो जाता गेम फिर हमारा। अगर वो बोल दे जी हमें एडजस्ट करना है तो जितना इंस्टॉलमेंट तक खींच सकता खींच लो, अलॉटमेंट के बाद कॉल तक भी जाता खींच लो, तो उसमें हम आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में साइलेंट रहता है वो कि एक्सेस मनी का क्या करना है, तो उस केस में हम सिंपल सी असम्पशन रखते हैं कि भैया एक्सेस मनी जो है अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा, और अलॉटमेंट के बाद भी अगर उनका कुछ एक्सेस बच जाता है तो हमें वो रिटर्न ही करना पड़ेगा, हम फर्स्ट कॉल पे नहीं लेके जा सकते। अच्छा, प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन आएगा, ये 100% है, हर साल से वही आ रहा है, क्योंकि उसी में थोड़ा सा दिमाग लगने का यूज होता है, ठीक है। अगर उसमें क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें कई बार किसी के अप्लाइड शेयर्स निकालने होते हैं सो दैट हम एक्सेस निकाल सकें, कई बार हम किसी के अलॉटेड शेयर्स निकालने होते हैं सो दैट हम उसका ये पता लगा सकें कितने शेयर्स उसे मिले। तो सिंपल सी बात याद रखना, जब हमें किसी के अप्लाइड शेयर निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इन दी कैटेगरी, उस कैटेगरी के, इस कैटेगरी के। अच्छा, इसका बहुत रेलेवेंस है, ध्यान से समझा इसका रेलेवेंस क्या है। देखो, अगर सपोज करो आपने इशू करे 5000 शेयर्स, कितने इशू करे 5000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गई सपोज करो 10,000 शेयर्स की, किसकी आ गई 10,000 शेयर्स की, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने 8,000 को 5,000 शेयर्स दे दिए और 2,000 को निल कर दिया, 2,000 को निल कर दिया, ठीक है जी। तो ऐसे में जो आपकी प्रोराटा की कैटेगरी वो 8 और 5 वाली है। अब सपोज करो वो बोलता है एक्स एक बंदा है जिसके सपोज करो 500 शेयर्स अलॉटेड है, उसके अप्लाइड निकालो, उसके 500 शेयर्स जो है वो अलॉटेड है, तो आप उसके अप्लाइड निकालो, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखो कई बच्चे क्या करेंगे, सर 10/5 × 500 उसके अप्लाइड निकालने के लिए, नहीं मेरे बच्चे प्रोराटा की कैटेगरी देख, वो है 8 को 5 दिया है, तो जो कैटेगरी के अप्लाइड है वो ऊपर आ जाएंगे, जो कैटेगरी के अलॉटेड है वो नीचे आ जाएंगे, और जो उसके अलॉटेड है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 800 शेयर्स उसने जो है अप्लाई करे थे। कैटेगरी एक बात याद रखना, तो जिस कैटेगरी को वो बिलोंग करता है उस कैटेगरी के ही आप जो है अप्लाइड एंड अलॉटेड यूज करोगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हिज अप्लाइड और अलॉटेड, ठीक है।
तो ये होता है सेम सिमिलरली अलॉटेड में हम अलॉटेड ऊपर रखते हैं, अप्लाइड नीचे रखते हैं। ये फॉर्मूला मत भूलना, ये कई बार इस पे सीधा एमसीक्यू आ जाता है एक नंबर में, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज मैंने आपको बताई थी कि वो जो फोर्थ एंट्री होती है ना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें कई बार क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, उसमें फिर किसी ने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, अपनी अलॉटमेंट नहीं दी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा सा टफ होता है हमारा जो है अलॉटमेंट मनी निकालना। लेकिन ध्यान से समझना, ये वर्किंग नोट आपको दे दिया, इसको फॉलो करोगे तो हर बार ये आंसर आपका आएगा ही आएगा। तो अगर हमें अलॉटमेंट निकालनी है प्रो राटा पे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, सबसे पहले आप ये देखते हो कि भैया अलॉटमेंट हमारी है कितने की, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो आपने थर्ड एंट्री में करा, ये आप थर्ड एंट्री में करते हो, मैं लिखता जाता हूं यहां पर सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो कि थर्ड एंट्री में आपने अलॉटमेंट कितने से जो है डेबिट करी है, ठीक है। तो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल शेयर्स कितने अलॉट करे थे इनटू अलॉटमेंट पर शेयर, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी यहां पर। इसमें से माइनस कर दोगे जो आपने सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया होगा, सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट जो है वो क्रेडिट किया होगा, तो लेस एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम शेयर होल्डर, वो आप माइनस कर दोगे, फिर आपके पास आ जाता है बैलेंस। क्या आ जाता है आपके पास? बैलेंस, ठीक है। ये वाली जो अमाउंट यहां पर आ जाएगी, इनको सॉल्व करने के बाद इसको बोलते हैं हम बैलेंस, कि इतना अलॉटमेंट पे होर मिलना बनता था, ठीक है। तो अलॉटमेंट ड्यू इतने से हुई, इतना पहले ही मिल गया एप्लीकेशन के वक्त, इतना और मिलना बनता था, फिर इसमें से माइनस करते हैं हम कॉल्स इन अरियर्स जिस बंदे ने नहीं दिए। अच्छा, ये बात आती है कि कॉल्स इन अरियर्स कैसे निकालें सर? अब कॉल्स इन अरियर्स की तो गेम है सारी, तो आपने यही जो ऊपर प्रोसेस करा है वो सेम प्रोसेस आपने नीचे करना है, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए। आप देखोगे सबसे पहले उस बंदे से अमाउंट कितनी मिलनी बनती थी, उस बंदे से अमाउंट कितनी मिलनी बनती थी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप पता लगाओगे कि उसका एप्लीकेशन पे एक्सेस जो है वो कितना आ गया था, उसका एप्लीकेशन पे एक्सेस जो है वो कितना आ गया था। देन उसके बाद जो है आप ये पता लगाओगे कि उसने होर कितना देना था, उसने जो है होर कितना देना था। एक मिनट दो बस, मैं ये थोड़ा सा रब कर दूं क्योंकि ये रह जाता है और स्क्रीन ऊपर चली जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो डन। तो सबसे पहले आप ये देखो कॉल सिनर्स कैसे निकालना है। कॉल सिनर निकालने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप ये देखो कि भैया उसके टोटल अलॉटमेंट पे उसको देना कितना बनता था। एक बार जब आपने ये निकाल लिया टोटल अलॉटमेंट पे देना कितना बनता था, फिर देखो उसका एक्सेस कितना आ गया था एप्लीकेशन पे। अगर वो प्रो डाटा कैटेगरी को बिलोंग करता है तभी आप ये एक्सेस देखोगे, अदरवाइज यही सीधा माइनस कर दोगे, कॉल सिनरियस ही है ये सारा, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रो डाटा कैटेगरी को बिलोंग करता है तो एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं, दैट इज शेयर अप्लाइड, उसने शेयर कितने अप्लाई करे थे, जो अभी मैंने अप्लाइड का फॉर्मूला करा, माइनस शेयर अलॉटेड, उसको अलॉट कितने हुए शेयर्स, इनटू एप्लीकेशन थी कितने की, और अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो वो भी इंक्लूड करोगे, ये बात याद रखना। अब भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर तो हम एक्सेस देख रहे हैं तो एक्सेस तो पूरा ही देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है तो वो भी आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्सेस अप्लाइड और सॉरी शेयर अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, तो ये आपके पास आ जाएगा उसका कितना एक्सेस जो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ। तो सपोज करो उसको अलॉटमेंट पे देने बनते थे 100 रुपए, उसको अलॉटमेंट पे देने बनते थे 100 रुपए, ठीक है जी। और उसके शेयर्स थे सपोज करो अलॉटेड शेयर्स हम ले लेते हैं उसके 20, और उसके जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो है 30, ठीक है। और सपोज करो जो एप्लीकेशन मनी थी वो थी आपकी सपोज करो 20 रुपए की, कितने की थी 20 रुपए की, तो 30 माइनस 20 10 इंटू 20 20 हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे सॉरी 10 इंटू 20 सॉरी ये 2 की कर लेते हैं, ठीक है, माय बैड, ये कर लेते हैं हम 2 की, तो 10 इंटू 2 ये हो गया 20, 100 में से 20 ये आ गया आपका 80, मतलब 100 उसका देना बनता था अलॉटमेंट में, जिसमें से 20 उसका एप्लीकेशन के वक्त आ गया था। तो उसको और कितना देना बनता था 80, जो कि उसने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है भैया, मैं तो ठन गोपाल हूं, मेरे से मत मांगना। तो ये 80 क्या हो गया कॉल्स इन अरियर्स। अब हम क्या करेंगे इस 80 का, ये कॉल्स इन अरियर्स हमें जो मिल गया है यहाँ पर, हम इस कॉल्स इन अरियर्स का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत ईजी है, आ जाओ। जो आपका टोटल वो आया था ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन अलॉटमेंट, उसमें से आपने एक्सेस जो सेकेंड एंट्री का करा था, ठीक है, ये थर्ड एंट्री वाला है, ये सेकंड एंट्री वाला है, फिर इसमें से माइनस करा आपने कॉल सिनरियस जो ऊपर निकाला है, आपके पास आ जाएगा कि आपको अल्टीमेटली अमाउंट कितनी मिली अलॉटमेंट पे, जो आप फोर्थ एंट्री में लिखते हो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वाली में। तो ये वाला जो है वर्किंग नोट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा देखना ये काम कितना आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद एक बात याद रखना, कॉल सिनरियस को जो है हम हमेशा वो पूछ लेता कई बार क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते, तो कॉल सिनरियस को हम हमेशा सब्सक्राइब एंड फुली नॉट फुली पेड अप कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। एक चीज होती है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर जो है सॉरी कोई शेयर होल्डर जो है वो कॉल्स का पैसा, अलॉटमेंट का नहीं, कॉल्स का पैसा एडवांस में दे दे कंपनी को, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो उसका अच्छा यही जब एंट्रीज आपकी प्रीमियम पे होती है तो बस एसपीआर आ जाता है जिस भी इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम होता है, और ज्यादा कुछ फर्क इसमें है नहीं। ये सारा हम जो है कल कवर करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, विच इज फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जो आपका एक फुल फ्लैश 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें तो फोर फीचर री इशू होता ही होता है। मेरा
मोस्टली होता ही होता है। साथ में अलग से एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी जो है आपका फॉरफीचर री इशू एंड कैपिटल रिजर्व का आता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना ऐसे भी आ रखे हैं बोर्ड में जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 3-3, और वो दोनों फॉरफीचर री इशू और कैपिटल रिजर्व वाले क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हो ये वाला टॉपिक हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई अपनी पेमेंट क्लियर नहीं करता अपने शेयर्स पे तो हम उसके शेयर्स जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फिर वही शेयर जो है बाद में जाके री इशू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? फॉरफीचर की एंट्री क्या है? जब हम उसको शेयर दे रहे थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे टाइम टू टाइम। अब जब हम उसके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, जितना उसने अमाउंट हमें दे दिया कैपिटल का। ठीक है, इसमें प्रीमियम का नहीं लेते। टू शेयर अलॉटमेंट, जितना उसने नहीं दिया अलॉटमेंट का। टू शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जो जो उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया वो हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हो कि आपको कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करना है तो जो जो इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दिया उसको हम क्रेडिट अलग अलग इंस्टॉलमेंट के नाम से नहीं करेंगे, सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स कॉमन करेंगे। ठीक है, अच्छा यही अगर आपके फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कर रहे हो जो ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम हुए थे तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अगर लेकिन उसने प्रीमियम पे कर दिया, इसमें 2 केस बनते हैं, जिसमें उसने प्रीमियम पे कर दिया, जिसमें उसने प्रीमियम पे नहीं करा। तो जिसमें प्रीमियम पे कर दिया तो ऊपर जैसा केस, देखो मैं सिंपल सी बात बच्चों को बताता हूं, अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है और किसी बंदे ने जो है प्रीमियम नहीं दिया और प्रीमियम वाला क्वेश्चन है और प्रीमियम उसने दे दिया, तो भूल जाओ क्वेश्चन में प्रीमियम एग्जिस्ट करता है। मतलब वो प्रीमियम वाला पार्ट क्वेश्चन से डिलीट ही कर दो, अपने मतलब माइंड को इतना सेट कर दो कि वो रीड ही विदाउट प्रीमियम कर रहा है, और ऊपर जैसा कर दो सारा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी कॉल्ड अप वैल्यू से जितनी मंगवा चुके थे। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट जितनी उसने नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो उसने नहीं दी, टू शेयर फॉरफीचर जितनी उसने दे दी। इसमें से प्रीमियम की अमाउंट नहीं लेते कभी भी, सिर्फ कैपिटल का लेते हैं शेयर फुल। अच्छा, अगर उसने प्रीमियम पे नहीं करा तो हम एसपीआर को भी जो है वो डेबिट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो शेयर कैपिटल डेबिट अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू से एसपीआर डेबिट हो जाएगा जितनी उसने अमाउंट पे नहीं करी एसपीआर की। टू शेयर अलॉटमेंट अलॉन्ग विद प्रीमियम, अगर उसने पे नहीं करा तो सिमिलरली फॉर कॉल्स एंड फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, उसके बाद आता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसमें जो क्वेश्चन जो है 2 कैटेगरी के बहुत आ रहे हैं एमसीक्यू में, एक होता है मैक्सिमम डिस्काउंट और एक होता है मिनिमम प्राइस ऑफ री इशू। मैक्सिमम डिस्काउंट का कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल सी ये बात पता लगानी है जितना उस बंदे ने, जितना पहले वाले और जिसके पास शेयर्स थे, मैक्सिमम डिस्काउंट निकालने के लिए सिर्फ ये देखो उसने पे कितना कर दिया था। ठीक है जी, ओरिजिनली पेड, ओरिजिनली कैपिटल अमाउंट पेड, कैपिटल अमाउंट पेड, जितना पहली बारी में हमें जो है ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट हमें मिल गया था वही उसका मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। सपोज करो मेरे से एक बंदा 10 लाख रुपए ले गया, ठीक है जी, और वो बोल रहा है जी मैं गाड़ी लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, गाड़ी जो है गाड़ी के कागज गिरवी रखवा दियो, ठीक है जी, और मेरे को हर महीने की तू 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट पे करेगा, 10 इंस्टॉलमेंट में अपना लोन क्लियर कर। उसने 1 पे करी, उसने 2 पे करी, उसने 3 पे करी। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, उसकी गाड़ी जो है वापस ले आऊँ, उसने मना कर दिया देने से, तो मैं उसकी गाड़ी ले आया। ठीक है, अब गाड़ी को मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी का थोड़ा ना काम है, मेरे को तो पैसे चाहिए अपने वापस, तो मैं गाड़ी को मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। तो मेरे को तो ये है कि भाई मेरे पैसे रिकवर हो जाए, तो मैं कुछ डिस्काउंट में भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक ही डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, जितना वो बंदा ओरिजिनली मुझे पैसे दे चुका था बस मैं उतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि अगर उसके आगे दूंगा तो मेरा अपना लॉस हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके आगे अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट ऑन इशू हो जाएगा, और जो सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल होता है। और एक होता है मिनिमम प्राइस, एक क्या होता है आपका मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में कितना आप इशू कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, जो भी उसने पे नहीं करा, नॉट पेड, उसने जितना भी पे नहीं करा, भले ही वो कॉल हुआ या नहीं हुआ, अगर उसने पे नहीं करा है तो वो उसका मिनिमम प्राइस हो गया कि मिनिमम इतने तो मुझे जो है री इशू वाले बंदे से लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जिससे आपका आंसर मैच होता है वो होता है आपका कैपिटल रिजर्व निकालना। तो एक बात याद रखना, जितना आपने फॉरफीचर की एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट करा था, ठीक है, और री इशू में जितना भी आपने डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरफीचर से ही लेते हो, तो शेयर फॉरफीचर आपने डेबिट किया था, जो डिफरेंस बच जाता है वो आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो आपका कैपिटल गेम है। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो सिर्फ कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ही यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये एंट्री होती है। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं, कौन से केस में, इसके भी फॉर्मूला होते हैं, वो हम सब कल डिस्कस करेंगे। आज जो है मेरे को 1-2 आपको क्वेश्चन कराने हैं, एक मैं बैलेंस शीट का क्वेश्चन कराऊंगा और एक जो है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं इसकी एंट्री करूंगा आप लोगों के लिए। राजा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 25 लाख।
उसने 25 लाख की मशीनरी खरीदी। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है फ्रॉम शर्मा लिमिटेड, द पेमेंट टू शर्मा लिमिटेड वाज मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं भैया, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शर्मा लिमिटेड, ठीक है, 25 लाख 25 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शर्मा लिमिटेड 25 लाख 25 लाख, ठीक है जी, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी और किससे खरीदी है, शर्मा से खरीदी है, तो ये नाम जरूर आना चाहिए। अगर वेंडर लिख दिया तो मैम यहाँ पर आधा एक नंबर काट लेगी, आधा नंबर काट लेगी, क्योंकि जब नाम दिया तो नाम लिखो, जब वेंडर तभी यूज करते हैं जब नाम नहीं दिया हुआ। देन उसके बाद शर्मा लिमिटेड डेबिट 25 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आना है, मेरे को अमाउंट नहीं पता अभी कितनी आनी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे को पता है आना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा इशूड, कितने हुए वर्किंग नोट में निकालने बड़े जरूरी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। अब इस क्वेश्चन में मैं पूरी परचेज कंसिडरेशन शेयर्स के थ्रू दे रहा था, तो इसलिए मैंने 25 लाख ही पूरा डेबिट कर दिया। अगर वो बोलता 25 में से 5, तो भैया मैंने कैश ही दे दिया, तो यहाँ पर सिर्फ 20 आता न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय इशू प्राइस, 10 का शेयर था लेकिन 25% तो 2.5, ठीक है, तो ये हो गया 12.5, इससे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके 2 लाख, तो इसका मतलब है 2 लाख इंटू 10 हो गया आपका 20 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल में कितना जा रहा है, हमारा जा रहा है 5 लाख, तो हमारा 5 लाख विल बी दी आंसर, डी पार्ट विल बी दी आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हमारा एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी मैंने आपका डिफाइन करा हुआ, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना। रॉनिट स्टाइल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 85 लाख, ठीक है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ये शायद अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं है, मैं कर लेता हूं, फिर मैं आपका आंसर करवाता हूं इसका। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत इजी है, बैलेंस शीट तो इतनी सी है, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर इसके नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, एक नंबर इसका होता है, एक नंबर इसका होता है, 2 नंबर इसके होते हैं, बैलेंस शीट के कम होते हैं, मतलब ना के बराबर है, लेकिन ये नहीं है कि भैया बैलेंस शीट बना के नहीं आओगे, ठीक है जी, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, क्योंकि इसी की बाइफर्केशन दिखाते हो, और ये रूल है, ये रूल है, हम बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, और उसमें लिखा हुआ है आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल लिखोगे सबसे पहले, इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश ईच, अगर प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस भी आ जाएंगे, इशूड कैपिटल लिखोगे कितने ऑफर करे आपने, ठीक है, वो आ जाएंगे। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल में 2 कैटेगरी जो है डिवाइड होती है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की सिंपल सी कैटेगरी है, अगर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पे सारा पैसा मंगवा लिया और सारा पैसा मिल भी गया, तो वो जब वो दोनों कंडीशन को जो है टिक करेगा तभी जाकर वो इसमें आते हैं शेयर्स। अगर वो दोनों में से एक भी वायलेट होगी, जैसे अगर पूरा पैसा नहीं मंगवाया, पूरा मंगवाया लेकिन उसने पूरा पे नहीं किया, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी इसमें आता है, जैसे मैंने कॉल सीनरियर्स के वक्त बताया था, इसमें से कॉल सीनरियर्स सब्ट्रैक्ट भी होता है, और कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो वो फोरफीट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फोरफीट हो जाते हैं, तो उनका सिर्फ फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट आता है, और वो ऐड होता है जितने अमाउंट उन्होंने पे कर दिया था, ना तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जाते हैं, ना वो नॉट फुली पेड अप में जाते हैं, सिर्फ उनका शेयर फोरफीचर ऐड होता है जितना क्रेडिट हुआ था एंट्री के वक्त, और अगर फोरफीचर के बाद री इशू हो गए थे तो वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब वो शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सीन होता है। चलो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सेज कि रॉनिट स्टाइल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 85 लाख। 85 लाख ये कैपिटल है, ये 85 लाख शेयर्स नहीं है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, कई बार ना यहाँ पर अमाउंट लिख देता है, तो अमाउंट का मतलब है उतने का वो शेयर्स बता रहा है, डिवेंचर्स में भी ऐसा ही होता है। तो जहां पर बच्चे क्या होता है, अमाउंट को ये ओवरसाइड कर देते हैं और उसको नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मान लेते हैं, भैया पूरा क्वेश्चन ऐसे टिक 0 मिलता है उसमें। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, अटेंटिव रहना करते वक्त, ठीक है। तो विद अ कैपिटल ऑफ 85 लाख डिवाइड, तो मतलब इसका मतलब है 85,000 शेयर्स उसके टोटल मैक्सिमम लिमिट है, ऑथराइज कैपिटल होता है मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकता। उसके बाद कंपनी ने पब्लिक को इशू करे 45,000 शेयर्स, कितने इशू करे 45,000 शेयर, अमाउंट थी 25, 35, 25, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा आपका, ये हो गया 25, 25, 50 और वो हो गया 85, 15 आ जाएगा आपका फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 42,000, कितने की एप्लीकेशन आई 42,000 की आई, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स, सारे पैसे मिल गए। लेकिन एक जो कवि है जिसको 3300 शेयर 3300 शेयर जो दिए गए थे, फेल टू पे बोथ हिज कॉल्स, मतलब 15 और 25 40 रुपए उसने जो है नहीं दिए अपने शेयर्स पे, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है। देखो शुरू की तो मैंने बैलेंस शीट आप लोगों के लिए बना रखी है, ये फॉर्मेट बनाया आप लोगों के लिए, यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए नोट नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि ये तो बस क्लैरिकल है, इसमें तो कुछ है नहीं, टेक्निकल तो अभी आगे आएगा। 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये हो गया 85 लाख। इशूड कैपिटल 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये हो गया 45 लाख। अब मैं क्या होता है ना, सब्सक्राइब कैपिटल निकालने के लिए ना मेरा एक तरीका है, ठीक है, और मैं वो फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ टोटल जो है कितने इशू करे थे, 45 आए थे, लेकिन देने के लिए तो 42 थे ना, इसमें से ये देखो कि कितने पे पूरा पैसा आ गया। सबसे पहली बात तो क्योंकि वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में चले जाएंगे, तो उसने बोला 3300 शेयर्स पे नहीं आया था,
इसका मतलब है 42 में से अगर मैं 33 हटा दूं, 42 में से 2 गए, फिर एक जाएगा 39 और फिर 300 जाएंगे 38,700, तो इसका मतलब है 38,700 जो है ये कैटेगरी होगी फुली पेड अप वाली। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं हमेशा वर्किंग नोट बनाता हूँ, मेरे लिए ईजी हो जाता। इसका मतलब है बाकी 3300 जो है, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी के हो गए? नॉट फुली पेड अप, अभी के लिए नॉट फुली पेड अप कैटेगरी के हो गए, ठीक है। फिर उसने बोला इसको फोरफीट भी कर लिए, मतलब ये तो शेयर ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको इस कैटेगरी से मैंने काट दिया, मैंने उसी वक्त काट दिया और फिर मैंने इनको डाल दिया फोरफीचर वाली कैटेगरी में 3300 शेयर्स, जिस पे 40 रुपए नहीं आए थे, तो इसका मतलब 60 रुपए गिवन होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 पेड, मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर 60 पेड, ठीक है। चलो अभी ऐसे कर देते हैं, 60 पेड मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर वो इसके बाद बोलता कि फोर फीचर में से कुछ री इशू कर दिए, सारे री इशू कर दिए एज फुली पेड अप या एज नॉट फुली पेड अप, तो मैं इसमें से भी काट के फिर वापस उस कैटेगरी में ऐड कर देता, मेरा बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉर्ट हो जाता। अभी मेरी बैलेंस शीट सॉर्ट है, 38,700 फुली पेड अप है, नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी है, और 3300 का जो है वो सिर्फ 60 रुपए जो है आपको वो लेना है शेयर फॉर फीचर। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से जो है नॉट फुली पेड अप वाली जो कैटेगरी है मेरी हटा देता हूँ और मैं सिर्फ इतनी सी चीज करता हूँ 38,700 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, ठीक है जी। तो ये 4 जीरो हो गए, 1 2 3, फिर उसके बाद कॉमा 4, फिर 7 आ गया, फिर कॉमा, तो ये आ गया आपका 38,70,000, 38,70,000। इसमें बस मेरे को कुछ भी नहीं करना, शेयर फॉर फीचर ऐड करना है। क्या करना है मेरे को? सिर्फ और सिर्फ शेयर फॉर फीचर ऐड करना है, क्योंकि नॉट फुली पेड वाली तो कैटेगरी ही नहीं है। और कैसे यहाँ पर लिखूंगा, 3300 शेयर्स पे 60 रुपए आए थे, तो 3 जीरो लग गए, ठीक है, कॉमा लग गया, 6 3 जा 18 हो गया, 8 लिख दिया यहाँ पर, 8 कुछ ज़्यादा ही भेड़ा बन गया मेरा यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये 0, ये 8, फिर ऊपर 1 कैरी, 6 3 जा 18 और एक 19, तो ये हो गया आपका 1,98,000। तो इसका मतलब है 38 + 1 39, 3990, और ये हो गया 3990 + 70 हो गया 4060, 40,68,000। ये आपका आंसर आ गया पूरा शेयर कैपिटल का। तो बस जो मैं उधर है 40,68,000 जाकर लिख दूंगा, 40,68,000, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो भैया एक जरा कमेंट में यार थोड़ा थैंक्स वैंक थोड़ा अप्रिसिएशन कर दिया करो यार, तो कि हमें जो है प्रोत्साहित होते रहे हम ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने शेयर कैपिटल को 2 दिन अलॉट करे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ वो जो फुल फ्लैज वाले क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा, या फोर फीचर और री इशू वाले कराऊंगा, ठीक है। मतलब कुछ आगे कुछ पीडीएफ वीडियो नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये वाला चैप्टर जो है ऐसा है, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।